आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेस बाय जे.आर. सर के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर विनायक पीजी कॉलेज महुआ। देखिए, अपना जो प्रकरण चल रहा था और वो प्रकरण चल रहा था आपका भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा। तो भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है, जो कि किसके द्वारा विकसित हुई है? कबीरदास जी के महाविचारों के द्वारा। क्यों हुआ है, किन परिस्थितियों के कारण इसका विकास हुआ है, ये मैंने आपको अगली वीडियो में बता दिया है। कबीर का जो परंपरा है उसके प्रमुख जो संत हैं उनके विषय में मैं वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाया। नाम बता रहा हूँ आपको कि कबीरदास की क्या परंपरा है, उसमें जो प्रमुख संत हैं जिनमें नाम आता है, तो उनमें एक तो उनके जो बीजक का संकलन करता है, कौन है? धर्मदास है। धर्मदास है, सुंदरदास है, संत रज्जब है, सहजोबाई है, और संत पीपा भी आता है, धन्ना संत धन्ना भी आता है, और संत मलूकदास और संत दादू दयाल। ये सारे के सारे किस्म आते हैं, निर्गुण पंथ काव्यधारा में आते हैं, जो संतों की काव्यधारा कही जाती है, जिसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहो, ज्ञान मार्गी शाखा कहो, या फिर संत काव्यधारा कहो, बातें की। समझ रहे हो आप? इसलिए कौन है? धर्मदास है, सुंदरदास है, दादू दयाल है, संत रज्जब है, सहजोबाई है, संत धन्ना है, संत पीपा है। तो ये सारे के सारे इसी काव्य परंपरा जो निर्गुण काव्य धारा के संत कहे जाते हैं, वो इनके प्रमुख संत हैं। तो देखिए, अब जो है अपन जो बात करते हैं तो इनकी जो काव्य की विशेषताएं हैं, तो काव्य की विशेषता जो दिए हैं निर्गुण काव्य की जो विशेषताएं हैं वो इनकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इसका मतलब सबसे पहली जो बात आती है वो आती है निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। दूसरी जो आती है वो क्या है? नाम स्मरण पर बल देना। नाम स्मरण पर बल देना। गुरु की महिमा, गुरु की महिमा का बखान। बखान का मतलब, गुरु की महिमा, बखान का मतलब है वर्णन से। तो गुरु की महिमा जो है वो उन्होंने दी है, और उसके बाद में जो दिया है कि प्रेम तत्व, प्रेम तत्व जिसे क्या कहते हैं? रीति तत्व। बातें की रीति तत्व बोलो, प्रेम तत्व का क्या दिया है? निरूपण। प्रेम तत्व का भी निरूपण किया गया है। इसके बाद में जो दिया है जाति पाति। जाति पाति का क्या किया है? विरोध किया है। जाति पाति का विरोध किया है। उसके बाद में अंधविश्वास, अंधविश्वास और पाखंडों, अंधविश्वास और पाखंडों का विरोध किया है। अंधविश्वास पाखंडों का विरोध किया है। उसके बाद क्या दिया है? मन की पवित्रता एवं शुद्धता, शुद्धता पर बल, शुद्धता पर बल दिया है। मन की पवित्रता, शुद्धता पर
बल दिया है। इसके बाद मानव जो है, मानवता, मानवता की सेवा, मानवता की सेवा करने पर बल इन्होंने दिया है। और हिंदू मुस्लिम जो हैं उन दोनों को भी समझाने का प्रयास भी, जो अनेक तरह की विसंगति हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनको भी इन्होंने समझाने का प्रयास किया है और जो दिया है रहस्य भावना क्या है कि अभिव्यक्ति, रहस्य भावना की अभिव्यक्ति दिखाई है। माया, जगत, ब्रह्म, माया, जगत, ब्रह्म और आत्मा, आत्मा की विचार जो है, उन विचारों जिसमें माया है, जगत है, ब्रह्म है और आत्मा, ये क्या क्या चीज़ है, उनके विषय में भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो उसके बाद आपने देखा है मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध भी देखने को मिलता है। अब देखिए, समय नहीं है, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बात कर लेते हैं, फिर आगे इनके बाद में लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। अरे निर्गुण ब्रह्म का मतलब है जो ब्रह्म कैसा है, इन सारे गुणों से परे है, जो निराकार है, जो अनंत है, जो असीम है, जो ब्रह्मांड के कण कण में समाया है। तो ऐसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है उन्होंने, क्योंकि सगुण में तो बहुदेववाद की परिकल्पना की है, लेकिन निर्गुण में एकेश्वरवाद की परिकल्पना की है। इसीलिए ब्रह्मांड का जो नियंता है उसकी ओर इशारा किया है। तो निर्गुण ब्रह्म जिसके विषय में क्या दिया है उन्होंने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, और तिर देवा शाखा बहे, पात भया संसार। इसका मतलब कि लेकिन जो मूल जो पेड़ है, उस पेड़ का मूल जो जमीन के अंदर है वही उस पेड़ का आधार है, और ऊपर जो शाखा है ब्रह्मा विष्णु महेश, और पत्तों के रूप में जो संसार बटा है ना, उसकी ओर इशारा किया है। लेकिन उन्होंने निर्गुण ब्रह्म जो है, उन्होंने ब्रह्म की ओर इशारा किया है, मूल जड़ की ओर इशारा किया है जो एक है। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी वाह, अक्षय पुरुष, इसका मतलब कि ऐसा परमात्मा जिसका कभी न जन्म होता है न वो मरता है, कभी वो समाप्त नहीं होता है। तो उस ब्रह्म की उपासना अर्चना करने की ओर इशारा किया है। नाम स्मरण पर बल दिया है। नाम स्मरण, इसका मतलब कि संसार का जो जगत नियंता है, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे महेश है, जो भी अब जो जिसको मानता है, तो नाम स्मरण पर बल दिया है उन्होंने। क्योंकि ये कलियुग में, तुलसीदास ने भी लिखा है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर उत्पाद। कलियुग में बात बताई है तुलसीदास ने, तो यहाँ भी कबीरदास ने भी अपने प्रभु जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की जो नाम स्मरण है ना, उस शक्ति से मानव जीवन सफल बेड़ा पार हो जाता है, अगर उसको मन से कोई बचता है। तो नाम स्मरण की शक्ति है। कबीरदास की भक्ति भी नाम स्मरण की है उसकी। गुरु की महिमा का बखान, गुरु की महिमा, अरे गुरु की महिमा का बखान कबीरदास जी ने किया है, सीधी बात है। क्योंकि संसार रूपी भव सागर से पार अगर आपको जाना है ना, तो गुरु को जरूर आपको अच्छे संस्कारों के साथ उनसे दीक्षा लेनी है, तो ही इस भव सागर रूपी जो संसार है ना, इससे आपकी बेड़ा पार हो सकती है, अन्यथा आप भी इसमें डूब सकते हैं। तो गुरु की ज्ञान जो है, लेकिन जब तक गुरु के प्रति जो है शिष्य
समर्पण नहीं करेगा जब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो गुरु की महिमा का बखान उन्होंने किया है, नहीं क्या, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए गुरु गोविंद, समझ लो आप, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो सबसे पहले वो गुरु के पैर पड़ता है नेकी परमात्मा के, क्योंकि गुरु परमात्मा को बताने वाले तो गुरु हैं, तो गुरु ही जीवन को बेड़ा पार लगा सकता है। इसलिए गुरु की महिमा, उसका बखान अनेक तरह से कबीरदास जी ने किया है। प्रेम तत्व रीति तत्व का निरूपण, प्रेम तत्व को सर्वोपरि स्थान दिया है, चाहे भक्ति काल की कोई सी भी धारा, क्योंकि यह आत्मा, ये परमात्मा का मिलन भी प्रेम के माध्यम से होता है। सांसारिक जो प्रेम है उसके माध्यम से भी लौकिक और अलौकिक जो प्रेम है उसकी ओर इशारा किया है। तो प्रेम तत्व जो रीति तत्व है ना, उसका समावेश कबीरदास जी ने किया है। और जब तक मानव के अंदर प्रेम नहीं है, जब तक करुणा, दया, उदारता, जो मानवता का जो संदेश है ना, वो सही नहीं जा सकता। इसलिए प्रेम तत्व की ओर इशारा किया है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होय, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कि मैं पंडित उनको नहीं मानता जो वेद पुराण रामायण भागवत पढ़ते हैं, मैं पंडित उसको मानता हूँ जो प्रेम की महिमा को समझता है, प्रेम का सटीक अर्थ समझता है, जिससे मानवता आगे बढ़ती है। तो प्रेम तत्व का समावेश किया गया है। जात पात का विरोध, इसका मतलब कबीरदास जी क्योंकि निम्न वर्ण के हैं, विरोध किया है, शिक्षा उनको मिली नहीं है। जो रामानंद जी है बहुत मुश्किल से उनको शिक्षा दी है उन्होंने। तो जाति पाति, वो कहते हैं कि प्रभु कभी कोई जाति नहीं बनाता, और सारे जाति जो हैं वो यहाँ आकर कर्मों के आधार पर बनती हैं, समझ लो आप। तो जात पात पूछे में कोई हर का भजे सो हर का बोले, जात पात नहीं पूछता है भगवान, जो उसको प्रेम से भजता है ना, प्रभु उसी की ओर दौड़े चले जाते हैं। तो जाति पाति का विरोध किया है, कोई ऊंच नीच नहीं है उनकी नज़र में। लेकिन गाँव का जो समाजीकरण है वहाँ ये सारी चीज़ें हैं जो चलती हैं। बाकी जो लोग पढ़ लिख कर आगे पहुँच गए, समझ लो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अंधविश्वास पाखंडों का विरोध, जो अंधविश्वास है जो समाज में होता है, जो पाखंड होते हैं, उन सारी चीज़ों की ओर भी उन्होंने इशारा किया है। और जिसमें क्या दिया है कि जप माला छापो तिलक सरे न एको काज, कि जप माला, कि जो माला जपने से, छापा तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं होने वाला है। इन सब पाखंड और आडंबर जो है उनसे दूर रहने का संदेश उन्होंने दिया है। और जो दिया है कि भेड़ का एक उदाहरण दिया है, सिर्फ जो बार बार मुड़ाते हैं, तो क्या सिर मुड़ाने से वैकुंठ मिल जाता है? नहीं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, बार बार मूंढते भीड़ न वैकुंठ जाए। अरे अगर स्वर्ग में जाना होता तो सबसे पहले भीड़ जाती, क्योंकि भीड़ की ऊन कई बार उतारी जाती है। क्योंकि ये सामाजिक जो अंधविश्वास है उनकी ओर उन्होंने बहुत कठोर व्यंग्य किया है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। तो हिंदू मुस्लिम, क्योंकि कबीरदास जी ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से हिंदुओं का भी रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, मुसलमानों का भी रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। तो वो कहता है कि इन दोहुन राह में पाए, हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कि मैंने ऐसे रास्ते पर खड़ा हूँ मैं जिसमें हिंदू की हिंदुआई भी देख ली, तुर्क जो मुसलमान हैं उनकी तुर्काई भी देख ली। इन दोनों राह न पाए, राह न मीन्स रास्ता, कि दोनों ही अपने रास्ते से भटक गए। तो दोनों ही की ओर इशारा किया है, समझाने की ओर इशारा किया है उन्होंने, समझ लो। अब कि मन की पवित्रता और शुद्धता पर बल दिया है। मन की पवित्र, अरे मन जितना अच्छा होगा, शुद्ध आचरण होगा, मन पवित्र होगा, जिसके अंदर अहंकार घमंड जो होगा उसके अंदर भगवान का प्रवेश नहीं होगा। कपट रूपी कबाड़ जब तक नहीं खोलेंगे, जब तक भगवान उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा।
तो मन की पवित्रता, शुद्धता, हमेशा आपने उदाहरण चाहे महाभारत काल में देखे हैं, चाहे रामायण काल में देखे हैं, चाहे अपने भजन संगीत और सत्संग में सुने हैं, तो आपने सुना होगा भोले भाव मिले रघुराई, कि जो भोले स्वभाव के व्यक्ति हैं ना, उन्हीं को रघुराई की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो आप? और जिसके मन के अंदर अहंकार है उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। ये चीज मन की पवित्रता, शुद्धता पर बल दिया है, मानवता की सेवा करने पर बल दिया है, और मानवता की सेवा पर तुलसीदास ने भी बल दिया था। परहित सरस धर्म ने भाई, पर पीड़ा सब नहीं आजमाई। पर पीड़ा, दूसरों के दुख देने के बराबर कोई दुख नहीं, और दूसरों की सेवा करने के बराबर कोई धर्म नहीं। तो मानव मात्र की सेवा करने पर कबीरदास ने भी जोर दिया है कि हम सब मानव हैं, और मानव ही एक दूसरे के काम आता है, और नर सेवा नारायण सेवा कहलाती है। तो हमें एक दूसरे के दुख दर्द में हमेशा साथ रहकर चलना है, और मानव की सेवा करने की ओर इशारा किया है। माया जगत ब्रह्म आत्मा के रूप में उन्होंने क्या दिया है? माया। माया का मतलब है कि इस संसार में जन्म लेने के बाद में जो जीव है ना, वो माया के जाल में फंस जाता है, और भगवान का भजन स्मरण करना चाहे तो भी माया उसको नहीं करने देती है, और अपने जाल में उसको फंसा लेती है। क्यों? क्योंकि माया महा ठगनी हम जानी, और त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर पानी। मीठी मीठी बोलती है माया, और जीव को अपने जाल में फंसा लेती है। और माया के जाल में जो फंस गया, बड़े बड़े मुनि जो त्यागी तपस्वी है ना, वो भी उससे नहीं बच पाए। तो देखिए, एक उदाहरण दिया है जिसमें लिखा है कि माया सापिन सब डसे, माया सापिन सब डसे, कनक कामनी हो, कनक कामनी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश लो, दादू बचे न कोई। दादू जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, एक कनक कामनी जो माया है ना, इससे कोई नहीं बच पाया है। तो तू तो सामान्य पुरुष है, इसलिए इससे अभी से दूर हो ले। कबीरदास जी ने कहा था कि नारी तो हम भी करी, क्या लिखा था? क्योंकि नारी जो है ना, वही माया का रूप है। तो उन्होंने लिखा, नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विचार, जब जानी तब पर हरी, नारी बड़ी विला। क्या भाई, नारी, इसका मतलब है कि नारी से विवाह तो हमने भी किया था, हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब विचार पाया, जब समझ आया, तो जब जानी तब पर हरी, जब जानी, जब उस नारी को छोड़ा, नारी बड़ी वला। क्यों? क्योंकि नारी जो है ना, वो भक्ति की दृष्टिकोण से भक्ति में बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है, इसलिए नारी से दूर रहकर ही भक्ति की साधना हो सकती है, ये उन्होंने इशारा किया था। तो जगत, जगत का मतलब है संसार। संसार जो है ना, वो कैसा है? पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत में ही छिप जात, ज्यो तारा प्रभात। जैसे तारा प्रभात देखते देखते छिप जाता है ना, उसी तरह से मानव का जीवन कब जन्म हुआ, कब चला जाता है, कोई पता नहीं लगता। उस जगत जो निस्सार है, कोई सार नहीं है जगत में, झूठा है एकदम, उसकी ओर इशारा किया है। समझ रहे हो? तो क्या है, उन्होंने जिसमें दिया है पानी केरा बुदबुदा, पानी का बुलबुली के समान मानव का जीवन है, कब वो ठार, कब वो देखते देखते फूट जाता है, और तारे प्रभास की तरह हुआ दृश्य हो जाता है। तो जगत निस्सार है, ये मोहमाया का जाल है जिसमें संसार फंसता है। ब्रह्म, ब्रह्म वो परमात्मा की ओर इशारा है, जो एक अखंड शक्ति है। बस उसकी ओर आप अपनी लौ लगाइए तो आपका बेड़ा पार है। आत्मा के विषय में जो विचार दिया है कि आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु परम गति, ये तो आपने सुना है, आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु परम गति। अरे तुलसीदास ने भी लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि ये ईश्वर का अंश है, ये जीव, ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है, और ये जो
अपना शरीर है ना, ये 5 तत्वों से मिलके मिट्टी का जो शरीर है इसमें समाई हुई है ये आत्मा। तो आत्मा के विषय में विचार दिखाया है कि अंततः उस आत्मा को एक दिन इस मिट्टी के शरीर को छोड़ के उस अलौकिक जो परम शक्ति है ब्रह्मांड में, उसमें जाके इसको मिल जाना है। तो माया, जगत, ब्रह्म क्या है, उनके विषय में भी उन्होंने विचार दिए हैं। मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा इसका मतलब कि हिंदुओं पर भी व्यंग्य किया है, मुसलमानों पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है कि मंदिर पूजा रोज करो, तीर्थ करो 1000 और दिल में दया धर्म नहीं तो सब कुछ है बेकार। मना नहीं करता, लेकिन वो क्या कहता है कि दिल में दया धर्म नहीं, हरे करना, दया प्रेम उदारता नहीं ना, तो मंदिर में पूजा करने से कोई फायदा नहीं। तो क्या है मूर्ति पूजा, क्योंकि एकेश्वरवाद के समर्थक हैं, तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। सगुण में आती है मूर्ति पूजा, निर्गुण में नहीं आती है। और ये भी कहते हैं हिंदुओं के विषय में, वो कहा है कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी वही जो पीस खाए संसार। कि पत्थर जो दिया है कि कागज पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चौराहे, ता पर चढ़ कर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो मुसलमान और हिंदू दोनों पर ही उन्होंने अपना व्यंग्य किया है, समझ लो आप। तो मूर्ति पूजा का उन्होंने खुल के विरोध किया है। और बाकी जो चीज़ें हैं ये 10 विशेषता थी इसकी कार्य की, और जो अगली विशेषता हैं मैं उनको अलग से शॉर्ट में समझा दूंगा, और फिर लंबी हो जाएगी वीडियो आपकी, तो थोड़ा सा बोरियत पैदा हो जाती है। तो जब तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।